नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उन्हान एकेडमी पर। हम टेट की तैयारी करते हैं और यहाँ पर हम आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं। मैं आपके लिए गणित के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र याद करना, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना, केवल परीक्षा पास कराना, गृह कार्य कराना। गणित का उद्देश्य केवल गणना नहीं बल्कि तर्क, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता का विकास करना है। गणित सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? रटकर सीखना, करके सीखना, केवल व्याख्यान सुनना, केवल पुस्तक पढ़ना। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहाँ पर रटना चाहिए शब्द आएगा वो आंसर गलत, जहाँ पर केवल लिखा आएगा वो आंसर गलत। गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सीखना अधिक स्थायी होता है। गणित पढ़ाते समय शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल व्याख्याता, सुविधादाता, नियंत्रक, परीक्षक। तो इसका बी ऑप्शन सही है। आधुनिक शिक्षण में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। गणित शिक्षण में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? दंड देने योग्य, सीखने का अवसर, अनदेखा करना चाहिए, परीक्षा से बाहर करना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन है, सीखने का अवसर। त्रुटियां बच्चे की सोच को समझने का अवसर देती हैं। गणित में समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? रटना, समस्या समाधान विधि, केवल नोट्स लिखवाना, केवल परीक्षा लेना। अभी मैंने आपको बताया रटना केवल जहाँ पर आए वह आंसर गलत होता है। इसका बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखिए, वास्तविक समस्याओं से गणितीय सोच विकसित होती है। वास्तविक समस्याओं से, जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे गणितीय सोच विकसित होती है। गणित शिक्षण में TLM का अर्थ, गणित शिक्षण में TLM का अर्थ, चलिए TLM का अर्थ देखते हैं हम। टेस्ट लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मेथड मटेरियल, टीचिंग लेसन मॉडल, टोटल लर्निंग मेथड। तो इसकी व्याख्या है, इसका सबसे पहले इसका बी ऑप्शन सही है और हम इसकी व्याख्या देखती है। TLM बच्चों की अवधारणाएं समझने में मदद करता है। गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, केवल आ गया तो ये गलत है। दंड देना भी गलत होता है। रैंक बनाना, सीखने की प्रगति जानना। इसका बी ऑप्शन सही है और इसकी व्याख्या है, मूल्यांकन सीखने को बेहतर बनाने का माध्यम है। मूल्यांकन सीखने को बेहतर बनाने का माध्यम है। गणित में बच्चों की सक्रिय भागीदारी क्यों आवश्यक है? गणित में बच्चों की सक्रिय भागीदारी क्यों आवश्यक है? समय बिताने के लिए, अवधारणाओं को समझने के लिए, केवल गृह कार्य कराने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो आप देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, अवधारणाओं को समझने के लिए। व्याख्या देखिए, सक्रिय भागीदारी से सीखना अधिक प्रभावी होता है। गणित में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? रटना, तर्क करना, चित्र बनाना, लिखावट। तो इसका बी ऑप्शन सही है, तर्क करना। गणित का आधार तार्किक चिंतन है। गणित का आधार तार्किक चिंतन है। गणित शिक्षण में सबसे उपयुक्त प्रश्न कैसे होने चाहिए? केवल तथ्यात्मक, सोचने और तर्क करने वाले, केवल हाँ या ना वाले, केवल याद करने वाले। व्याख्या देखिए, उच्च स्तरीय प्रश्न सोच विकसित करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। गणित शिक्षण में सबसे उपयुक्त प्रश्न कैसे होने चाहिए? तो इसका क्या है? बी ऑप्शन है, सोचने और तर्क करने वाले। सॉरी। व्याख्या देखिए, उच्च स्तरीय प्रश्न सोच विकसित करते हैं। देखिए, गणितीय अवधारणाएं स्पष्ट करने के लिए क्या उपयोगी है? कि केवल किताब, ठोस वस्तुएं एवं गतिविधियां, केवल गृह कार्य, केवल परीक्षा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठोस वस्तुएं एवं गतिविधियां। ठोस अनुभव से अमूर्त अवधारणाएं समझना आसान होता है। गणित के प्रति डर, गणित के प्रति डर को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक दंड देना, प्रोत्साहित करना और सहयोग देना, कठिन प्रश्न देना, बार बार परीक्षा लेना। तो इसकी व्याख्या है, सकारात्मक वातावरण गणित का भय कम करता है और इसका बी ऑप्शन सही है।
गणित में रचनात्मकता बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? केवल सूत्र याद कराना, एक समस्या के अनेक समाधान खोजने देना, या अधिक गृह कार्य, अधिक परीक्षा। तो इसकी व्याख्या देखिए, इसका बी ऑप्शन सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। अनेक समाधान खोजने से रचनात्मक सोच विकसित होती है। गणित में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए? सभी बच्चे समान होते हैं, हर बच्चा अलग गति से सीखता है, समय बचाने की केवल परीक्षा के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है, हर बच्चा अलग गति से सीखता है। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की शैली और गति अलग होती है। गणित में निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल अंतिम परीक्षा, सीखने की सतत निगरानी, केवल अंक देना, केवल रैंक बनाना। तो इसकी व्याख्या सीसीई पूरे वर्ष सीखने की गति पर ध्यान देता है। गणित में समूह कार्य, गणित में समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क का लाभ होना चाहिए। समय की बर्बादी, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, अनुशासन बिगाड़ना, केवल मनोरंजन। तो इसका बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखिए, समूह कार्य से बचना, गणित पढ़ाने का सबसे अच्छा क्रम क्या है? अमूर्त ठोस, ठोस अर्ध ठोस, अमूर्त, केवल अमूर्त, केवल ठोस। इसका बी ऑप्शन सही है। बच्चे पहले वास्तविक वस्तुओं से सीखते हैं, फिर प्रतीकों तक पहुंचते हैं। गणितीय संचार का अर्थ है केवल लिखना, गणितीय विचारों को बोलकर, लिखकर और चित्रों द्वारा व्यक्त करना। अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करना गणितीय समझ का महत्वपूर्ण भाग है। गणित शिक्षण का सर्वोत्तम दृष्टिकोण कौन सा है? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित। देखिए, इसका सीटेट में चलिए अब हम आगे चलते हैं। सीटेट में गणित शिक्षण में से सबसे अधिक सीटेट में गणित शिक्षण में सबसे अधिक किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं? केवल सूत्र, शिक्षण विधि, त्रुटि विश्लेषण, गतिविधि, सीटेट में गणित शिक्षण से सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? केवल सूत्र, शिक्षण विधि, त्रुटि विश्लेषण, गतिविधि आधारित शिक्षण और समस्या समाधान, केवल परिभाषाएं, केवल गणना। तो इसका बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखिए, सीटेट गणितीय अवधारणाओं के साथ साथ उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आज के लिए हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब मिलते हैं हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपसे क्षमा मांगूंगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, जिस कारण मेरी आवाज़ में भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है और बार बार खांसी की आवाज़ आपको झेलनी पड़ रही है, उसके लिए सॉरी। और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे चैनल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान हो सके। धन्यवाद।